हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। राघव मिल जाते हैं तो राघव को आर से दर्शा दे रहे हैं, राघव और आदित्य को ए से दर्शा दे रहे हैं। अगर ये लोग मिलकर किसी काम को करते हैं जो टोटल वर्क है, तो उसे 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में, आदित्य के साथ अगर ईशान काम करता है, ईशान को आई से दर्शा देते हैं, तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 4 दिन में। ईशान और राघव इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ईशान के साथ राघव काम करता है तो इस काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइएगा एलसीएम कितना होगा? 3, 4 और 6 का एलसीएम 12। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, अर्थात 3 से भी 12 कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। आप बताइएगा कि इधर के कार्य टोटल कार्य यही है, मान लेते हैं कि टोटल कार्य 12 है। और जब कार्य में किससे देंगे भाग? समय से तो क्या निकलेगा? क्षमता, अर्थात यहाँ जो आएगा राघव और आदित्य की क्षमता आएगा। तो 3 चौक को 12 और 4 तिया 12 और 6 दुना के 12। तो बताइएगा कि अगर तीनों की इफिशियंसी को जोड़ दिया जाए, ऐड कर लें, तो 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि आर आर 2R है, तो लिख सकते हैं कि 2R प्लस 2A प्लस 2I बराबर 9। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? R प्लस A प्लस I बराबर 9। तो R प्लस A प्लस I बराबर, इधर गुणा में तो उधर जाएगा, तो भाग में, तो 9 में 2 से भाग करेंगे, अर्थात 9 का आधा कितना होता है? 4.5। तो हम लोग को पता चल गया कि राघव, आदित्य और ईशान की तीनों की एफिशिएंसी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 4.5। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिलकर अपनी क्षमता से अगर काम करें तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो तीनों मिलकर, तो बताइए तीनों की क्षमता कितनी है? 4.5। तो 4.5 से काम करेंगे अपनी क्षमता से। तो बताइएगा कि दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुना कर दें अंश और हर में, तो 10 से यहाँ भी, 10 से यहाँ भी, तो 10 से गुना किए तो दशमलव हो जाएगा समाप्त। तो क्या बचेगा? 120 बटा के 4.5, सॉरी दशमलव 10 से हट गया तो 45 बचा। तो 5 से काटिए, 5 दुना के 10 बचा, 2 5 चौक को 20, 5 9 45, 3 से काटिए, 8 लिखिए 24, 3 त्रिके 9। इसे और सरल कीजिए, 3 दुना के 6, कितना शेष बचा? 2 बटा के 3 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 सही 2 बटा 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यह एसएससी सीएचएसएल 7/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिल जा रहे हैं तो किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं। दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। बताइए 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कंप्लीट करने में 8 दिन का समय लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है उसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा? अगर इसी काम को कंप्लीट करना हो तो 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा? 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा? तो पहले तो यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, पहले 10 का गुना कीजिए, 10 3 30 एम प्लस 10 आते 70 डब्लू लिख सकते हैं, बराबर 8 चौको 32 एम प्लस 8 छंग 48 उमेन।
अब मैन को एक साइड, वुमेन को एक साइड, तो 70 वुमेन इधर है और उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 48 डब्लू बराबर 32 एम। इधर से जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस 30 एम। तो 70 में से 48 गया तो 22 डब्लू क्या बचा, 22 डब्लू, इधर 2 एम, 2 एम, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम, 2 एक कम 2, 11 दूना के 22, अर्थात आदमी की क्षमता कितना हो जाएगी 11। तो मैन का एफिशिएंसी निकला 11 और वुमेन का 1, कितना होगा 1, वुमेन की क्षमता 1 आ गया। टोटल वर्क या तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं से भी निकालेंगे टोटल वर्क, दोनों यहाँ से बराबर आएंगे। तो चलिएगा हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो 3 आदमी है, आदमी की क्षमता 11, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो लिख सकते हैं 33 प्लस वुमेन है 7 वुमेन, वुमेन की क्षमता 1 और 7 है, तो 7 एक कम 7 गुणे 10, अर्थात टोटल वर्क कितना आया, लिख सकते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क आया यहाँ से 33 और 7 जोड़ेंगे क्या आया 40 गुणे 10, यही ना है टोटल वर्क, दिख रहा है। इसी काम को 10 महिलाएं मिलकर करेंगी, तो 10 महिलाएं, महिला की क्षमता 1 और 10 है तो 10, तो 10 से 10 कट गया, मतलब कितने दिन में 10 महिलाएं कंप्लीट कर देंगी 40 दिन, तो आंसर क्या होगा 40 दिन। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 13 नंबर, बोला है ए 1/6 समय में बी से आधा कम करता है, अर्थात काम आधा करता है। जो ए है 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए है बी से आधा काम करता है, अर्थात बी कितना कर रहा होगा 2, तो यह कितना कर रहा है 1, यह क्या दिया है वर्क, क्या दिया है वर्क। तो वर्क अगर बी 2 कर रहा है तो उससे आधा कौन कर रहा है ए, कितने समय में 1/6 समय में बी से, अर्थात बी का समय कितना है 6, तो ए का कितना होगा 1, ए का 1 होगा। देखिएगा ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, तो समय अगर टोटल है, बी का अगर टोटल समय 6 मान रहे हैं तो ए का निकालेंगे तो 1/6 करेंगे, तो 6 से 6, तो ए का समय कितना निकला 1, तो बोला क्या है, तो बी को अकेले, सॉरी, यदि वे एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, कितने दिन लेते हैं, कोई काम है ये दोनों मिलकर उस काम को करने में 16 दिन लेते हैं, तो बताइएगा कि टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क हम लोग को चाहिए, तो मतलब कार्य बराबर क्षमता गुणते समय होता है, कार्य बराबर क्षमता गुणते समय होता है। समय तो मिल गया हमें 16 दिन, लेकिन क्षमता नहीं मिला है, तो इधर देखिएगा कि यह है का, यह टाइम है, टाइम है, और यह वर्क, अब वर्क में टाइम से भाग देंगे तो क्या निकलेगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकलेगा अर्थात क्षमता। तो देखिएगा ए का क्षमता निकालना है तो 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ बी का क्षमता निकल रहा है तो बी का निकलेगा तो 2/के भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 है 6, 3 आ गया। इसे सिंपल बना दे रहे हैं तो 3 से गुना कर दें, यहाँ भी 3 से, तो 3 एक कम 3, ए की क्षमता कितनी आई 3 और बी की क्षमता कितनी आई 1,
तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1 आया। और दोनों अपनी क्षमता से कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं? 16 दिन में। तो 16 दिन अपनी क्षमता, तो दिन में और क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल वर्क ही आएगा। 3 1 4 से गुना करें, टोटल वर्क वही है। तो पूछा है बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो बी का अकेला क्षमता कितना है? 1, तो 1 से भाग दे दीजिए, यही का होगा आंसर होगा 16 चौका 64। कितना दिन? 64 दिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फ्रेंड। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में हाल ही में 22 में जो हुआ है उसी के क्वेश्चन है। बोला है ए एक काम के 1/5 भाग को 3 दिनों में कर सकता है। तो ए एक काम के 1/5 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? 3 दिनों में कर सकता है। और बी इसी काम के 1/4 भाग को, बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का, मतलब अगर दोनों मिलकर करें ए प्लस बी एक साथ, तो टोटल काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? कहने का मतलब है कि जो टोटल वर्क है, अगर वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल वर्क का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? अर्थात पहले तो हम लोग इफिशियंसी और टोटल वर्क निकालें। बताइएगा कि यह एक टोटल काम का 1/5 भाग 3 दिनों में, तो इधर गुणा में है, इधर भाग में है, तो उधर कितना जाएगा? तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे, 1 है गुना में तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 1 से भाग दे दिए। बी जो है टोटल काम का 1/4 भाग 7.5 दिन में कर रहा है, तो यह भाग में उधर कर दें, गुना में हो गया। 1 से यह गुना में इसे भाग में दे दिए। तो देखिएगा 3 5 15, 3 5 15, मतलब ए जो है 15 दिन और बी 7.5 का 4 में गुना करेंगे तो कितना दिन आएगा? 30 दिन। तो ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी काम को 30 दिन में। तो बताइएगा एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। एलसीएम 30 होगा। 15 दूना के 30 और 30 एक कम 30। ए की क्षमता कितना आ गया? 2 और बी की क्षमता 1 और टोटल वर्क कितना है? 30। क्वेश्चन का बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो टोटल काम का 4/5 भाग, तो टोटल काम 30 है, इसी का 4/5 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो 4/5 भाग यही ना आया। कौन? दोनों मिलकर। तो 2 1 3, इसे 3 से बताए 5 एक कम 5 और 5 छक्का 30 और 3 एक कम 3 और 3 दूना के 6, 4 दूना के 8। तो कितने दिन में करेंगे ए और बी मिलकर? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 15 नंबर। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और साथ में बने रहिए और चैनल को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे यूथ पब्लिकेशन बुक को जो 16,600 प्लस क्वेश्चन है, सॉरी 15,600 प्लस क्वेश्चन है, उसे पूरा सॉल्व कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ए और बी
किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन में? 24 दिन में और बी 40 दिन में। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो पहले एलसीएम कितना होगा? 120 120 देखिए 24 5 120 और 4 3 12 120। अब बोल रहा है कि टोटल वर्क कितना है? 100 टोटल वर्क 120 है। अब वे दोनों मिलकर कितने दिन? देखिए वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो बताइएगा कि एक साथ 8 दिन तक कार्य किए तो ए प्लस बी दोनों एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं और दोनों की क्षमता 5 3 8 से करेंगे तो टोटल काम कितना कर देंगे? 64। तो शेष पूरा टोटल 120 है और इसमें से 64 काम हो गया तो शेष कितना काम बचेगा? 60 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा? 120 में से 64 घटा दीजिए ना। 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 5, कितना काम बचा? 56 काम। तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम 56। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सी शेष कार्य को सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। बताइएगा कि जो ये शेष कार्य कौन आ जाता है? सी कितने दिनों में? 14 दिनों में। 14 दूना 28, 14 3 हमारे 14 चौको 56। तो देखिएगा यह कार्य था, यह क्या था? समय। तो कार्य बटा के समय क्या निकलेगा? ये जो 4 है सी की क्षमता है। किसकी है? सी की क्षमता। सी की क्षमता। क्योंकि कार्य में जब समय से भाग देते हैं तो क्षमता निकलता है। तो सी की क्षमता 4, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 3। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक साथ कार्य करते हुए ए और सी, कौन कौन कार्य कर रहे हैं? ए और सी एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। 25 3 या 75, 25 चौका 100, अर्थात टोटल कार्य का कितना भाग? 3/4। टोटल कार्य कितना है? 1/20 और 1/20 का 3/4 भाग। कितना भाग? टोटल कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? कौन कौन? ए और सी। तो ए की क्षमता कितनी है? 5 और सी की कितनी है? 4। देखिएगा ए की 5 और सी की 4, तो 5 4 9, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, ऊपर 40 बचा। देखिएगा 3 चौको 12, 40 बचा, 3 एक कम 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3, 3 चौको 12 और 4 एक कम 4, 4 दाम में 40। कितना दिन है? ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिएगा 3 एक कम 3, 3 तरीके 9 बचा 3, तो 3 एक कम 3, 3 चौको 12, ऊपर बचा 40 और 4 दाम में 40। कितना दिन आया? 10 दिन। ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। देखिएगा बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। यह न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है जो एसएससी जो 2021 का होगा क्वेश्चन, 21 या 22 का होगा, 21 का होगा। वही क्वेश्चन है। बोला है कि आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है। बताइएगा कि आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है। तो कार्य तो दिया नहीं है, तो मान लीजिएगा 100% कार्य रेखा कितने घंटे में कंप्लीट कर रही है? 24 घंटे में। तो टोटल वर्क जब दिया नहीं रहता है तो मान लेते हैं 1 है, तो 24 घंटे में जो रेखा है एक कार्य को कंप्लीट कर दे रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है।
तो बताइएगा कि 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 1 घंटे का 1/24 कार्य कर देगी। तो इसी प्रकार यह 8 घंटे करती है, तो 8 से गुना कर देगा, कर दीजिए। तो 8 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 8/24। तो कितना बचा? 8 एक कम, 8 8 लिखे 24।